पीएम मोदी ने युवाओं को दी रोजगार की सौगात। 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने रोजगार मेले का किया को संबोधित। देश भर में 47 स्थानों पर हुआ आयोजन। नवनियुक्त कर्मचारियों को पीएम मोदी ने किया प्रेरित। कहा, पद की बढ़ाएं शोभा, सबसे ऊपर हो जनसेवा की भावना। पीएम मोदी ने युवाओं को जागरूक रहने का दिया संदेश। कहा, एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। पीएम मोदी ने नागरिक देवो भव का मंत्र एक बार फिर दोहराया। नवनियुक्त कर्मचारियों को बोले, इसे हमेशा याद रखना। पाकिस्तान ने एलओसी पर किया सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने भारतीय समुदाय ने किया प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। भारत और पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया बयान। बोले, दोनों देश निकाल देंगे हल। ट्रंप ने जताई भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य होने की उम्मीद। कहा, कश्मीर पर विवाद बहुत पुराना है। सिंधु जल समझौता रोकने पर बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी की। कहा, सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। पहलगाम में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज किया। आतंकियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी। कुलगाम में आतंकी जाकिर गनी के तीसरे मकान को भी सेना ने किया ध्वस्त। 2023 में जाकिर ने लश्कर किया था ज्वाइन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लश्कर ए तैयबा के सक्रिय सदस्यों के खिलाफ अभियान जारी। सेना ने अब तक आतंकियों के 5 घरों को किया ध्वस्त। सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। कुलगाम में आतंकियों की मदद करने वाले 2 सहयोगी गिरफ्तार। अमृतसर में भारत सरकार के आदेश के बाद पूरी तरह बंद किया गया अटारी बॉर्डर। सेना के जवानों ने लगाई बैरिकेडिंग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल। अनंतनाग में 175 लोग हिरासत में लिए गए। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम क्षेत्र में मुठभेड़ शुरू। 2 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका। संयुक्त ऑपरेशन जारी। शरद पवार ने उड़ान प्रतिबंधों पर दी चेतावनी। कहा, अगर आप रोकेंगे तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। उड़ानें महंगी होगी। पहलगाम हमले पर बोले अखिलेश यादव। कहा, युद्ध कोई समाधान नहीं, बीजेपी से राजनीति से ना जोड़े। मेरठ में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जन आक्रोश रैली। बाजार से लेकर अस्पताल तक सब बंद। खुफिया एजेंसियों ने तैयार किया जम्मू कश्मीर में 14 लोकल आतंकवादियों की सूची। पाकिस्तानी आतंकियों के मददगार के तौर पर काम करते हैं। श्रीनगर डल झील के किनारे पर्यटकों की रौनक बरकरार। बेखौफ होकर लोग ले रहे हैं बोटिंग का मजा। महाराष्ट्र के सोलापुर में रह रहे 25 पाकिस्तानी नागरिकों में से 14 को वापस भेजने की तैयारी। प्रभारी मंत्री जय कुमार गोरे का बयान। सिंधी हिंदुओं पर अभी फैसला नहीं। उत्तराखंड से पाकिस्तान के नागरिकों की वापसी की कार्रवाई जारी। शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे 3 लोगों में से 2 को भेजा गया वापस। भोपाल यात्रा पर आए 3 पाकिस्तानियों को कल तक जाना होगा वापस। पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। पाकिस्तान से आए शॉर्ट टर्म वीजा वाले लोग 3 हैं। मेडिकल वीजा वालों को 2 दिन अतिरिक्त का समय मिला। क्राइम ब्रांच की टीम की बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सूरत के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर करीब 200 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने अब तक 800 से अधिक घुसपैठियों को हिरासत में लिया। इन लोगों से पूछताछ जारी। अवैध बांग्लादेशियों के पास भारतीय नागरिकता के फर्जी डॉक्यूमेंट मिले। पुलिस दस्तावेजों की कर रही जांच। भोपाल में द्रोणांचल आर्मी स्टेशन पर शानदार लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। भारतीय सेना की जाबाजी और रणकौशल को दिखाएगी गाथा। इंदौर में ट्रैफिक जागरूकता की अनूठी पहल। सड़क पर एयर होस्टेस ने साइन लैंग्वेज के जरिए बताए ट्रैफिक के रूल। उत्तराखंड में अंतिम दौर में पहुंची चारधाम यात्रा की तैयारियां। 30 अप्रैल को तृतीया के पावन अवसर पर शुरू होगी यात्रा। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ धाम के मंदिर में सजावट। नए सिरे से किया गया रंग रोगन। फूलों से भी सजाया गया मंदिर। बद्रीनाथ धाम में खत्म हो रहा है 6 महीने से पसरा सन्नाटा। तीर्थयात्रा से पहले दुकानें और होटल खोलने की भी तैयारी। 4 मई को खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। इस पावन अवसर के साक्षी बनने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुंच रहे साधु संत। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ धाम में दुरुस्त किए जा रहे हैं रास्ते। बिजली पानी की व्यवस्था को भी दिया जा रहा अंतिम रूप। बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करने के लिए किए जा रहे इंतजाम। 30 अप्रैल तक दूर कर ली जाएंगी सारी बाधाएं।
इस बार माणा आईटीबीपी कैंप तक बढ़ाई जाएगी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की व्यवस्था लाइन। तीर्थयात्रियों की सहूलत के लिए की जा रही है व्यवस्था। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों का प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा। यात्रा में अब 1 सप्ताह से भी कम का समय बाकी है। बद्रीनाथ सहित चारधाम यात्रा के लिए इच्छुक लोगों को करवाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ के मुख्य पड़ाव पर 40% लोगों को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी मिलेगी सुविधा। इस बार चारधाम के साथ भारत चीन सीमा पर पवित्र देवताल की भी यात्रा की मिलेगी सुविधा। ऑनलाइन लेना होगा इनर लाइन का परमिट। चमोली के माणा गांव में लौटने लगी रौनक। तापमान बढ़ने के साथ ही 6 महीने बाद लौटने लगे लोग। बद्रीनाथ धाम के यात्रा के चलते खुलने लगे बाजारों के ताले। ग्रीष्मकाल में 300 लोगों का परिवार रहता है यहां। गुवाहाटी में पंचायती चुनावों को लेकर बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी ने की शिरकत। चेन्नई में अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के सफल उम्मीदवारों का किया गया सम्मान। समारोह में सीएम एम.के. स्टालिन भी रहे मौजूद। पुणे के श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधि विधान से की पूजा अर्चना। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी हीट वेव का अलर्ट। तेज गर्मी के चलते चल सकती है लू। दिल्ली में शुरू हुआ हद से ज्यादा गर्मी का दौर। कल रिज स्टेशन पर 43.3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली में शुक्रवार को औसत अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री के करीब। आयानगर में 42.2 डिग्री और पालम में 41.9 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली में न्यूनतम तापमान का स्तर रहा सामान्य। कल 21.6 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। दिल्ली में गर्मी के साथ साथ उमस भी बरकरार। ह्यूमिडिटी का स्तर 20 से 24% के आसपास। दिल्ली में स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए किए गए इंतजाम। शिक्षा निदेशालय ने मॉर्निंग असेंबली रोकने का दिया निर्देश। दिल्ली के सभी स्कूलों में गर्मी के कारण नहीं चलेंगी आउटडोर एक्टिविटीज। गर्मी से सेहत पर पड़ने वाले असर के प्रति छात्रों में बढ़ाई जाएगी जागरूकता। दिल्ली के स्कूलों में पीने के स्वच्छ पानी का किया जाएगा पर्याप्त इंतजाम। बच्चों को पानी पीने के लिए वाटर ब्रेक दिए जाने का भी निर्देश। पंजाब में भी बढ़ा गर्मी का असर। बठिंडा में कल 45 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के करीब। हरियाणा के कई शहरों में तापमान 43 डिग्री के करीब। हिसार और रोहतक रहे सबसे गर्म शहर। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो हुआ वायरल। जल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए अधिकारियों को अपने अंदाज में निर्देश देते आए नजर। सीएम योगी ने किया लखीमपुर खीरी का दौरा। शारदा नदी के चैनलाइजेशन के काम का किया निरीक्षण। लखीमपुर में सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर साधा निशाना। बोले समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये जाति के नाम पर बांट रहे हैं देश। पटना के अधिवक्ता समागम में सीएम नीतीश कुमार ने फिर दोहराया अपना बयान। बोले हम लोग जिनके पहले थे अब वापस फिर आ गए, अब इधर नहीं होने वाले। मुंबई के दौरे पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात।